चुपचाप रहो। आज क्या जानना है बताओ। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उल्लू देखे हो? उल्लू अपने सर को कितने डिग्री पे मोड़ लेता है, कितने अंश का? गलत। उल्लू का अपना शरीर जैसे ऐसे होता है, जैसे हम लोग का शरीर का मतलब सर, ये जो है सर, उस सर को कितने डिग्री अंश पे उसको मोड़ सकता है। ऐसे जैसे हम लोग ऐसे मोड़ रहे हैं तो यहाँ तक आते हैं, और इसके बाद ऐसे जाएंगे खटाक से चला जाएगा। उल्लू का है कहाँ तक मोड़ लेता है। ओए, बात मत करो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, 90 डिग्री तक ये दिख रहे हैं, इधर आ गए 90 अंश का। इस इधर सामने देख रहे हैं, इधर आ गया, कितना हो गया 90, इसके बीच बनने वाला 90, और फिर इधर देखिए तो कितना हो गया 90, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। इधर का 90, इधर का 90, कितना हो गया। एक सरल रेखा तक हम इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। का पिछवा देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। उल्लू देखो कितने डिग्री तक मुड़ता है, 270। कितने डिग्री तक, 270 तक वो देख सकता है मोड़ के ऐसे। तो क्या इंसान देख सकता है? इंसान उससे ज्यादा देख सकता है। काहे नहीं देखेगा, धीरे से मुड़वा ऐसे घुमा लेगा तो पूरा शरीर घुमाएगा। अब देखो 360 क्या होता है। 360 का मतलब जानते हो, एक गोला, और वो गोला क्या है, एक वृत्त जैसा होगा, संपूर्ण गेंद जैसा नहीं। संपूर्ण गेंद होगा तो 4 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर, चारों चौहद्दी उसकी आ जाती है। तो गोला अलग चीज है, सर्किल अलग चीज होता है। जैसे मान लो शादी विवाह होता है, शादी विवाह में पंडित क्या करता है, कहता है कि अब सब कुछ क्रियाक्रम करने के बाद कहता है कि अब भावरा घूमो। लड़कियों से कहता है घूमने के लिए, लड़कियों से कहता है घूमने के लिए। पहले तो लड़का लड़की रहते हैं, भावरा घूम लेंगे तब न जाके पति पत्नी होंगे। तो उसमें भावरा जो घुमाया जाता है, क्यों घुमाया जाता है, एक वृत्त जैसा होता है कि एक गोला होता है। वृत्त होता है ना, ऐसे सर्किल बनाया जाता है, आग इसी में जलती रहती है, ठीक। यहाँ पे आग जलता है, इसी के भी एक समान दूरी पे क्या करना रहता है, चक्कर लगाना होता है। लड़का लड़की दोनों चक्कर लगाते हैं। और कौ फेरा लगाते हैं, कितने फेरा, 7 गो फेरा लगाते हैं, ठीक। 7 फेरा कहा जाता है, क्यों? जैसे कहते हो कि हम शादी में गए थे, तो शादी में गए तो शादी में जाने का मतलब समझो, शादी क्यों होती है, 7 फेरा क्यों लगाया जाता है, मालूम है? 7 फेरा क्यों बताया जाता है कि 7 ही फेरा आपको लगाना है, 9 गो नहीं लगा सकते। 7 गो लगा रहे हैं तो 7 गो से 3 गो और बढ़ जाते, 10 गो हो जाता। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि हमारे साथ 2 कदम चलिए, तो आप कहते हैं 2 कदम का, हम 1000 कदम चलेंगे। तो पंडित कह दिया 7 कदम चलने के लिए, तो लड़कियों लड़कियां नहीं कहेंगे, उस 7 को कह रहा है तो दुगुना हो जाए, 7 7 14, 14 फेरा लगा सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 7 फेरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 7 फेरा कभी टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेके 9 तक कितनी होती हैं, 1 से शुरू होगी और 9 तक जाएंगे।
तो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में एक ही एक अकेला है 7, जिसको कह रहे हैं 7। ये 7 ही है कि जो 360 को कभी विभाजित नहीं कर पाता है। याद रख लेना कि 360 को एक ही संख्या जो है 7, जो उसको विभाजित नहीं कर सकती है। बाकी सारी संख्याएं 360 को काट सकती हैं, 7 केवल नहीं काट सकता है। इसीलिए पंडितवा बहुत होशियार होता है, कहता है 7 को लगाना, 8 को लगाएगा सदिया टूट जाएगा बाद में। तो वहीं पे क्या होता है, कोई गलती से भूल जाता है 7 के जगह 6 को लगाता है, बहुत जल्दी रहता है उसको, पंडित के बात माने तो 6 को लगाएगा, नहीं तो एगो एक्स्ट्रा लगा देता है, 5 को लगा, 5 को तो लगा देगा, 6 को लगा देगा। तो वही आगे चल के शादी क्या हो जाती है, भरभष्ट हो जाती है। 7 ही फेरा है जो कभी बंधन को टूटने नहीं देता है। एक गोला का मतलब समझो, सेंस मैंने क्या बताया, चक्कर लगाना। चक्कर क्यों 7 ही बार क्यों लगाई जाती है, तो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लेके 9 तक है, जिसको हम कहते हैं कि शुरू में यही संख्या लिया गया। अब इनको लिया गया है तो 1 से लेके 9 तक जो अभाज्य संख्याएं हमने लिया है, उनमें से केवल एक 7 ही है जो इस पूरे को यानी 360 अंश को कभी भी विभाजित नहीं करता है। विभाजित का मतलब उसको पूर्ण रूप से विभाजित नहीं कर पाता है, यानी उसे काट ही नहीं पाता है कि किस कहाँ पे जाकर इसका अंत होगा। तो इसीलिए शादी ब्याह में 7 चक्कर लगाया जाता है कि 7 को लगाओगे तो तुम्हारा पूरा जीवन क्या होगा, संबंध में चलता रहेगा। और 7 नहीं लगाओगे तो बाद में वही कहोगे, हमार कर्म फूट गई, तोरे साथे विवाह हो गई। ठीक, वो कहेगी हमारियो कर्म, हमार कर्म ना, हमार बाबूजी के कर्म फूटल कि तू ताके खोज के लैले, यही कहेंगे। वो गलती वहीं पे कर देते हैं कि फेरा सही से नहीं लगाते हैं, मन में गाली देते रहते, कौन जरूरी वह फेरवा लगल, उससे बढ़िया नहीं है ऐसे यहाँ से लगाते, पटाख से यहाँ तक हो गया पूरा। अब बताओ 7 फेरा की क्या जरूरत है, वो कह रहा है 7 कदम चलना, हम चल सकते हैं, पूरी जिंदगी चलना है। तो 7 जो होता है कभी विभाजित नहीं कर पाता है 360 को, यानी 360 अंश को कभी नहीं। आप काट के देखिएगा, कितना हो भी कोशिश करेंगे नहीं कटेगा। तो बरियाई से तो गणासी से केहू काट दिया जाए। कई लोग तो अपने पत्नी को क्या करते हैं, अगर पत्नी बहुत ज्यादा बोलती है तो घर ही में क्या करते हैं, काट के दफना देते हैं, पता ही नहीं चलता है। बाद में पता चलता है मौगी का भइलो, भोजपुरिया में ऐसे कहते हैं, पत्नी थोड़ी न कोई कहता है, पत्नी कहेगा तब तो उल्टा हो जाएगा, वो हमारे पत्नी को पत्नी मान रहा है, तो उल्टा हो जाएगा वहां पे। इसीलिए कहते तार मेहरुआ का भइल, तो मेहरुआ का वो अपने नैहरे गइल, काजन का भइल। समाज में देखिए, जिसको जो सिखाएंगे, जैसे जो जिसकी नीयत जैसी है, समाज एकदम वैसे ही बना हुआ है। समाज किसी को समझाता नहीं है, समाज आप अपने आप बता देता है कि हम किस प्रकार हैं। बहुत सारी चीजें समाज में गलती होती है, लेकिन समय पर निर्भर होता है कब सही होगा कब गलत होगा। तो 360 का मान यही है कि वो कभी 7 से विभाजित नहीं होता है। तो 7 में देखो 7 ही है, 7 7 7, 7 कदम हमारे साथ चलिए जो पूरी जिंदगी विभाजित नहीं हो सकती। तो 360 7 से कभी नहीं कटता है। बाकी संख्या से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से भी कट जाएगा, लेकिन अकेला 7 है, उससे कभी नहीं कटेगा। और कुछ लोग बरियाई से काट देते हैं,
जैसे किसी का शादी तय हो गया, कहते हैं फलानवा का लड़का, आप कुछ जानते हैं ना कैसे शादी हो गया उसका, कहते हैं बाद में साठ गांठ लगा लेंगे कि कहाँ एक सदिया भइल बा, आ किसी न किसी तरह से पहुंच के सूचना दे देंगे। कौन है देख के कैलो मनो सदिया, लड़का तो कुछ करबे नहीं करता है। अब भनक कहीं लड़किया के न चल जा, वो जान गई तो माई बाप के तो वैसे जान खा जाएगी। का देख के अलो हब, बाबूजी से ऐसे कहेगी का देख के अलो हो, कि हम तो सुनने में आ रहा है ऐसा है। माता पिता 1 मिनट में कुछ जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। इसीलिए रिश्ता सोच समझ के किया जाता है, पहले उसको जांचा पड़ताला जाता है। आजकल का नियम अलग हो गया, नजर मिलते ही नजर से सब कुछ हो जा रहा है। देखिए नजर में सारी उसकी पूरी स्थिति, सारा कुछ जान जा रहा है कि ये चीजें सही है। सही कहाँ से है? जो दिखता है वो रहता नहीं, और जो रहता है वो दिखता नहीं। अब हमारे अंदर क्या चीज है, क्या आपको मैं सही जो चीजें बताता हूँ ये गलत है, क्या हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं होगा? हमारे साथ भी हुआ है। देखो जो चीजें मैं बता रहा हूँ या कोई भी चीज आदमी व्यक्ति बताता है, उसके साथ घटना हुई रहती है, उसको वही बताता है। कभी न कभी उसके साथ वैसा घटना घटी होती है, उसी को उदाहरण देता है, या किसी के साथ घटा होगा उसको बता सकता है। अब अपने तरफ से बना के थोड़ी ना कह रहा है कि हाँ ऐसा है। हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। आदमी समय समय पे बदलता जाता है, उसकी स्थिति जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी सोच बढ़ती जाएगी। छोटा लड़का रहता है उसकी सोच अलग है, धीरे धीरे आप बड़े हो गए, आप बढ़ते गए, समाज को समझते गए, दोस्तों को बनाते गए, बहुत सारी चीजें रिलेशन बनता गया। इस जिंदगी में एक ही रिलेशन जो होता है जो बनता नहीं और ऊपर से बनाकर भी आता भी नहीं है, उसे खुद बनाना पड़ता है। क्या चीज है बता सकते हैं? इस दुनिया में एक ही चीज है जो संपूर्ण जीवन आपका साथ दे सकता है, जो ऊपर से बनाकर भी नहीं आती है। क्या है वह? कौन सा रिश्ता है जो ऊपर से बनाकर भी नहीं आता है? यहाँ पे लोग खुद बनाते हैं, वो जिंदगी भर साथ देता है। जिंदगी क्या, मरने के बाद भी वो साथ देता है। क्या चीज है? क्या? दोस्ती, मित्रता। ये मित्रता सबसे बड़ी चीज होती है। भाई बहन, माता पिता, समाज, दुनिया, धन दौलत, ये सारी चीजें छूट जाएंगे, लेकिन मित्रता एक ऐसी चीज है कि कभी छूटेगी नहीं। कहीं भी रहेंगे आपको याद आएगा कि हमारा एक मित्र था। जैसे आप यहाँ पे हैं, आप एक मित्र के रूप में हैं, जैसे हमारा आपका साथ एक मित्रता का रूप हो गया, बच्चों के साथ एक मित्रता हो गई। तो आप अपने दोस्तों कभी भी ध्यान में रहिएगा, याद आपको रहेगा कि हम क्लास 10 में थे, इतने हमारे मित्र थे, ये हमारा दोस्त था, खासम खास चीज था। दोस्त सब होते हैं, लेकिन एक ऐसा दोस्त होता है जो पूरी जिंदगी भर आपको साथ देता है। माता पिता दोस्त नहीं होते हैं, भाई बहन दोस्त नहीं होते हैं, पत्नी दोस्त नहीं हो सकती। दोस्त वही होता है जो आपको हर एक सुख दुख में आपका साथ देगा। कुछ दोस्त क्या होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं बहुत कमीने होते हैं। कई बार मैं बताया हूँ, दोस्त अच्छे भी होते हैं और कमीने भी होते हैं। ठीक, तो कमीने भी मिल जाते हैं और बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार मैं देख रहा था, कुछ दोस्ती पे ही कुछ मूवी थी। एक दोस्त, चार दोस्त थे चारों, तो उसके एक पिता था, एक का पिता जो था, बाकी ये सब निकम्मे थे, एक के पिता थे। तू अपने घर जाता है रात में, लेट हो जाता, तो पूछता है कि बाप उससे कि कहाँ थे इतनी रात तक।
तो बताता है कि दोस्तों के साथ। तो कहता है ठीक है चलो दोस्ते के पास है तो ठीक है, बैठ जाता है, बैठा लेता है, कुछ नहीं बोलता है। फोन करता है एक के पास, तो ये नहीं कहता है कि घूम के हमारे पास घर आ गया, कहता है कि क्या हमारा लड़का तुम्हारे पास है। कहता है पिताजी, नहीं, एक कहता है हाँ उसका पिताजी, पिताजी क्या कहते, पिताजी हाँ अभी तो पढ़ रहा है वो। फिर दूसरे के पास फोन करता है कि उससे क्या पता किया, कहता अंकल हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, बात करेंगे क्या। अब देखो दोस्त कितने चीज है, वो दोस्त उन लोग को छोड़ के आ गया है, कहा दिन कहाँ था कहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता चलता है कि तो हमारे पास है, तो इन लोग के पास कैसे चला गया, डुप्लीकेट है क्या उन लोग के पास। तो दोस्त आपको हमेशा सुरक्षा भी देंगे, आपके हर समय वक्त देंगे, लेकिन माता पिता चाहे भाई बहन हो गया नहीं दे सकते हैं। आपसे कुछ मिलेगा तभी देंगे। अब कुछ दोस्त होते हैं खिलाओ था ये नहीं कहता हम तार दोस्ती खत्म, इसी में है सब। जैसे राम अवतार हो गया, एक दिन इसका खर्च हो गया, बाट दोस्ती गया भाड़ में, रोज खाली खा रहे हैं सब नोच के। खाता भी रहेगा, अगर जा रहे हैं ना मुंह छिपा लेगा कि कहीं देखे मत, नहीं तो कहेगा कि हाँ हमको भी खिलाओ। तो दोस्ती में ये सारी चीजें नहीं देखनी चाहिए, चाहे दोस्त हो या ना हो उसे खिलाना चाहिए। खिलाने से कुछ जाता है, नहीं जाता। यही तो है जिंदगी में, जितना खिलाओ खाओ वही जिंदगी है। बाकी उसके बाद से कहा जाने तुम हमको मिलोगे कि नहीं मिलोगे, हम किस रूम में तुमको मिलेंगे ये पता नहीं है। जैसे यहाँ हाई स्कूल में है, पिछले वर्ष भी बच्चे थे, वो सब कहते थे कि सर हम लोग हमेशा आपको याद करते रहेंगे, कहीं भी रहेंगे तो वो ऐसा याद रहे। लेकिन क्या हर हमेशा वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उनकी दुनिया अलग हो गई। वैसे आप लोग हैं कहते हैं कि नहीं सर आपके साथ जब तक इच्छी रहेगा तब तक आपके साथ, लेकिन समय जैसे आएगा आप भी क्या हो जाएंगे, अपने अपने रास्तों पे चले जाएंगे। याद कब आएगा, कभी नजर में देखेंगे तो याद आएगा कि गुरुजी हैं थोड़ा प्रणाम कर ले, तो दूर से भी कह देंगे प्रणाम सर जी। ये सारी चीजें होती जाएंगी। तो एक है रिलेशन है, रिश्ता है तभी तो। और रिश्ता कहाँ से जुड़ा, इस मंदिर से, विद्यालय से क्या रिश्ता जुड़ गया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाने को देता है। छोटे थे तो सबके प्यारे थे, बड़े होते गए कुछ लोगों के दुश्मनी पैदा हो गई, आपसे नाराज भी होती गए, लेकिन धीरे धीरे कुछ और बढ़े तो आपको लोग पहचानने वाले मिल गए, कुछ लोग आपके विरुद्ध भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि सब लोग आपको मानते हैं, और कुछ ऐसा बहुत बढ़िया ऐसा काम कर जाते कि लोग आपसे नाराज हो जाते हैं। जैसे कुछ गलत कदम उठा देंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो नाराजगी वाला आप काम करेंगे तो नाराज लोग होंगे, हम भी नाराज होंगे। आप गलतियां करेंगे तो हम भी नाराज होंगे। तो ऐसा बांध के चलना चाहिए, 7 अंक जैसा ऐसे रिश्ता बांधिए कि जो कभी टूटे भी ना, चारों ओर से घूम के आए तब भी मत टूटे। आप चारों चक्कर लगाएंगे और 7 के जैसा व्यवहार करेंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा। लेकिन गलत रास्ते पे जाएंगे तो रेलगाड़ी जो होती है ना, गलत जैसे ट्रैक मिलता है तो दुर्घटना होती है। आप जानबूझ के गलतियां करते हैं, इसमें हम लोग भी अगर सजेशन दिया जाता है तो उनको लगता है कि हमें लोग बहुत बुरा कह रहे हैं, तो बुरा नहीं, आप गलत कर रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है कि उस पर न जाइए, आपको गिरना है, आप गड्ढे में ही जाएंगे। कब आपको गड्ढा पता चलेगा, जब आप उसमें पूरी तरह से घुल जाएंगे, तब कहेंगे कि हाँ उस दिन बात सही था, अगर उस समय संभल गए होते तो आज गड्ढा नहीं होता। तो गड्ढे में जिंदगी भी होती है। अच्छी जिंदगी तो आपको अच्छे रास्तों पे ही चलना पड़ेगा। तो इतना याद रख लीजिएगा
कि गलत ट्रैक पे कभी मत जाइएगा। गलत ट्रैक पे बहुत लोग दिखाते हैं। एक हमारा रिलेशन था, गए थे बुआ के घर। एक औरत थी, लेडीज, बहुत उसका उम्र हो गया था, फिर भी उसे इतना शौक था कि अपने रूप को लेकर सुबह उठते ही न मुंह धोती थी, न ब्रश मंजन, कुछ भी नहीं करती थी, लेकिन उसका एक ही था कि सुबह उठ के खूब मेकअप करती थी। जितना मेकअप करना था, पाउडर खूब लगाती थी। हम एक आध 2 दिन जब सुबह गए देखने के लिए, जाते थे टहलने के लिए, देखते थे कि उठती थी ऐसे ही काम करते। पूछे तो क्या कि इसका एक आदत है कि अपने रूप को यानी अपने चेहरे को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इतना मेकअप करती थी, जब बताओ जो 35-36 साल का आदमी हो जाए इतना मेकअप करे, तो 8-9 साल के बच्चियां तो और ज्यादा हैं, उनके तो कोई रोकी नहीं, उनको तो और ज्यादा करना चाहिए। तो अपने चेहरे को इतना जानते हैं कि भाई हमारा बहुत सारा चीज, इसके आगे कुछ नहीं है। दुनिया में देखेंगे तो बहुत सारी चीज आपके सामने, आप कुछ नहीं है उसके सामने। प्रकृति जो बना दिया है, प्रकृति का जैसा खूबसूरती किसी के पास नहीं होती है। अब इस रूप में है, जैसे हमारे नकवा पे देखो क्या निकल गया है, यहाँ पे निकला हुआ है। कल इतना दर्द हो रहा था, जैसे लग रहा था इसी पे कोई मार रहा है टन टन। अब ये हो गया, हम कहें कि नहीं अब इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं इलाज कराने के लिए, ऑटोमेटिक ऐसा ही हो जाएगा। अब इसका इलाज खूब पेड़ पार करते रहे, नोच फाड़ के इसको खूब करते रहे, मेकअप करते रहे, तो क्या सही होगा? नहीं, कैसे हो जाएगा? वही कहावत हो गया, जो बनेगा आलिया उसी को मिलेगा कालिया। सही बात है, जो आलिया बनेगी उसी को कालिया मिलेगा, और जो कालिया होता है उसे आलिया जरूर मिलेगी। तो सरकारी नौकरी भले से कितना, सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा ताकत होता है। आदमी भले से गंजा हो, टकला, चाहे लूला काना कुछ भी रहे, लेकिन सरकारी नौकरी वाला है, समझ जाना, उसे आलिया ही मिलेगी। उसे केवल क्या मिलेगा? आलिया ही मिलेगी। अब भले से कितना हो भी लड़की शुद्ध हो, चेहरा भले से कुछ भी हो, कितना हो भी शुद्ध हो, तभी उसका मान सम्मान नहीं होता है। कहते हैं भाई काली कलोटी है, इसका शादी कहाँ होगा? हमारे गाँवों में ऐसे है, काली कलोटी है इसका। नहीं, देखो मन के बहुत अच्छे होते हैं, सुंदरता वही होती है मन, उसकी मन कैसा, उसका सोच कैसा, वो उसकी सुंदरता होती है। काली गोरी होने से मतलब नहीं है। और लड़का कितना हो भी बढ़िया रहे, अब मनवे से डिफाल्टर रहे, तो उसको भी नहीं कहेंगे कि बाप बेटा के धन, बाप के धन पे बेटा क्या करता, राज करता। बाद में हमारी लड़की का क्या ख्याल रखेगा, उसको भी निगलेक्ट कर देंगे। तो आलिया बनना, देखिए आलिया बनना बनेंगे तो समझिए आपको कालिया ही मिलेगा, इतना याद रखिएगा। आलिया भट्ट कहने का मतलब हम बताएं, आलिया जो है उसे कालिया ही मिला। ऐश्वर्या का नाम सुने हैं ना? कितनी कहा जाता है विश्व सुंदरी है, विश्व सुंदरी थी। विश्व सुंदरी जानते हैं? विश्व सुंदरी का मतलब गोरा होना नहीं होता है, उसके चेहरे की पूरा ज्यामिति को मिलाया जाता है, जियोग्राफी देखा जाता है। जियोग्राफी से कहने का मतलब जैसे हमारा देख रहे हैं, हेनियो भचकलवा, हेनियो भचकलवा, आंख खूब गढ़ा जैसन बा, लीलार तो पते नहीं चल रहा है। ये सारा देखा जाता है, रूप से नहीं होता है, काला गोरा कुछ से नहीं होता है, इसकी पूरी मुखौटे की बनावट को देखी जाती है, पूरा ज्यामिति लिया जाता है, और उस ज्यामिति के आधार पर उसे विश्व सुंदरी कहा जाता है। तो उस समय जो ऐश्वर्या थी, सुंदरता पे नहीं गई थी विश्व सुंदरी, उसका जियोग्राफी, चेहरे का जो जियोग्राफी था वो बहुत अच्छा था, पूरा भरा हुआ एकदम एक सेम साइज का था, इसलिए उसे विश्व सुंदरी कहा गया। कभी कभी देखे होंगे विश्व सुंदरी काली कलोटी रहती हैं, उसे विश्व सुंदरी कहा जाता है। ऐसे खूब सुइलार के रहता है, फचका वचका कुछ भी नहीं रहता, और उसे विश्व सुंदरी दिया जाता है, ताज पहना देते हैं सब।
और शरीर देखते हैं तो एकदम देखने का मन नहीं कहेगा, बस उल्टी आ रहा है। तो देखिए, विश्व सुंदरी सुंदरता से नहीं होती है, चेहरे की बनावटी से होती है। कुछ लोगों का गोल खूब बढ़िया रहता है। जैसे मान लो कि आपके भैया की शादी हुई, आप गए भाभी देखने। अब भाभी को देखने जा रहे हैं तो भाभी के कहीं है गलवा पचकल बा कर, भाभी भी ज्यादा खाली नहीं, गलवा पचकल बा, वही जो पट देने बोल देंगे, अब भाभी खाती नहीं हो, ये गलवा पचकल बा। तो भाभी के मनवा में गुस्सा कहती है, ये कहाँ से कुरफाती आयल बिया। तो देखो, सुंदरता चेहरे से नहीं होती है। आजकल के लोग चेहरा ही देखते हैं, गोरी है काली है कैसी, ये सब देख रहे हैं, लेकिन उसकी चेहरे की बनावटी को नहीं देख रहे हैं कि क्या है। बनावटी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। गोरा काला से कोई मतलब नहीं है। आप गोरा है और धूपों में 5 घंटा बैठा दिया जाएगा तो आप भी काले हो जाएंगे। काली लड़की है, घर में उसे डेली रहना पड़े तो ऑटोमेटिक वो गोरी हो जाएगी। पाउडर लगाने से कोई गोरा होता है? नहीं होता है। पाउडर लगाने से और जाके काला होगा। देखना, जो खूब सुंदर दिखाई देते कहते हैं हीरोइनिया बड़ी सुंदर भी है, लगवा जाके देखोगे बट ये तो हमरों से बदतर भी है। तू मेकअप करके रहते हैं सब। जिस समय मेकअप कर ली कहोगे इस मूवी या इस सीरियल का ये बहुत अच्छी, अनुपमा बहुत अच्छी दिखती थी, ठीक, अनुपमा बहुत अच्छी दिखती थी। और जब पास में जाओगे, हैया अनुपमा है, बट ऐसे बढ़िया तो हमारी चाची बाड़ी, एक्टिंग इससे बढ़िया कर देंगे। वो मेकअप करके रहते हैं तो अच्छा दिखते हैं। शादी ब्याह के दिन देखते हो लड़कियां खूब अच्छी दिखती है, सबसे मेकअप ज्यादा रहता है, और लड़कों उनके पास मेकअप नहीं होता है। क्यों नहीं? फेयर लवली फेयर हैंडसम लगाते हैं जी। लगाते हैं, उनका भी मेकअप होता है, खूब बढ़िया दाढ़ी उड़ी रहेगा, खूब सेविंग करा लेंगे कुछ। हमारे गांव में एक लड़का का शादी हुआ ना, लड़की बहुत बहुत अच्छी थी मेकअप वेकअप में, और लड़का जैसे लग रहा था कि दाढ़ी ओढ़ी सब ऐसे जमा हुआ, एकदम बूढ़े टाइप दिख रहा था। देखने के बाद कह रहे हैं ये लड़कवा है कि दू लड़का के बाप है। अब बताओ, बेचारा दाढ़ी ओढ़ी भूल गया, मान होगा उस दिन नहीं बनवाया होगा। अरे बनवा लेगा तब भी ठीक है, वैसे भी है तभी ठीक है। तू अपना रूप को नहीं देखा, वो अपने बनावटी दिखाया कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, किसी के बदलने से थोड़ी ना कि बदल जाऊंगा। मेकअप लगा लेते हो, 4 घंटा खूब धोते रहते हो, हिया सटल बा, हिया सटल बा, ऐसे करके सोचते हैं। अरे तुम लोग को नहीं कह रहे, जो लगाता है उसकी बात कर रहे हैं। हम कभी काल पाउडर लगा लेते हैं। और पाउडर कौन सा? चूड़ वाला पाउडर, उधरा, वो भी फेरो लवली नहीं लगाते। फेरो लवली लगा लेंगे ना तो दिनवा भर ऐसे खजुलाते रहेंगे। काज न क्या इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, खुजली आने लगता है। नहीं, वो तो लड़कियां लगाती हैं जी। ये सब देखो कचड़ा चीज से बना है, कचड़ा ही लोग इसको उपयोग करते हैं। चूड़ पाउडर अलग चीज है। जैसे शरीर के ऊपर जो अंदर का इन्फेक्शन निकलता है, गर्मी में पसीना निकलता है, सोडियम क्लोराइड निकल गया बाहर, तो सोडियम क्लोराइड को सोखने के लिए क्या करते हैं? पाउडर लगाते हैं। उसमें से फुंसी निकलती है, लगा देते हैं, चुनचुनाता नहीं है। पसीना में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बताए थे ना, कि साधारण नमक पसीने से पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हम नमक का सेवन करते हैं। तो क्या पीते हैं? नींबू में नमक डाल के पानी को घोल के रस बना के पी जाते हैं। तो खूब कहते हैं, पीने के बाद कहते हैं अब गर्मी नहीं हो रहा, अब जितना काम कराना है कराइए।
तुम लोग याद रखना, सर जी की भी शादी होने वाला है। सर जी का भी शादी होने वाला है। अब आओगे कि नहीं आओगे? हम जान, इसमें से कोई नहीं आएगा। बुलाएंगे जी, काहे नहीं बुलाएंगे। छेनवा खत्म है, सर जी नहीं खत्म होंगे। नहीं आना, जिस दिन बारात आएगी उस दिन आ जाना। जिस दिन बारात आएगी लौट कर उस दिन आ जाना। नहीं, सर जी के घर खाना में खा कर आना। अब कह रहे हो कि सर जी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, तो खा के चले आना अपने घर से। लेकिन ऐसा नहीं है, सबको खिलाया जाएगा। अब तुम्हारे घर हम जाएं, तुम पानी नहीं पिलाओगे? उस दिन देखो, मैं आज आप लोग के लिए मेहमान हूँ, उस दिन आप हमारे लिए क्या होंगे? एक गेस्ट के रूप में रहेंगे। भले से आप बच्चे हैं लेकिन गेस्ट के रूप में रहेंगे। चलो।